हेलो दोस्तों, कैसे लोग इस आशा करता हूँ फ्लोक बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी सैमसंग का S25 अल्ट्रा डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारे डिवाइस हीट एवॉइड करता है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं स्पोन को 100% फिक्स का उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस यहाँ पर आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है, हमारा डिवाइस है गेमिंग का टाइम हीट कर रहा है, चार्जिंग का टाइम हीट कर रहा है, ऑटोमेटिक हीट होने लगा है, या हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया तब से हीट होने लगा है। तो सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा। सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है और आपका डिवाइस हीट एवॉइड बिल्कुल नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कि आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, इन तीन चीज़ में से कोई भी चीज़ ऑन तो नहीं रहती। अगर आपको कभी भी ऑन दिखाई दे तो हमेशा आपको इन्हें ऑफ करके रखना है। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन होता है, आपके बैकग्राउंड रन करते हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट ओवरहीट होने लगता है। ये ऑटोमेटिक कैसे ऑन होती है? मान लीजिए जब किसी की परमिशन दे रहे हो तो आपका लोकेशन है वो ऑन हो जाएगा और आप ध्यान नहीं दे पाओगे। ऐसे आपका वाईफाई, ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और आपके डिवाइस में ये रन करते हैं और आपके डिवाइस को हीट ओवरहीट करने लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, उस कंडीशन में आपका डिवाइस ओवरहीट हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोग गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। तो ये भी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखें, जब आप मोबाइल को यूज कर रहे हो तभी डाटा को ऑन करें, ताकि एक साथ नोटिफिकेशन आ जाए। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं होगा। देखो, 24 घंटे मोबाइल का डाटा ऑन रहने से आपका मोबाइल पॉकेट में रहेगा, बार बार वाइब्रेट करेगा, बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, उस कंडीशन में हीटिंग प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आपको सबसे नीचे आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया हमारा डिवाइस हीट ओवरहीट कर रहा है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशूज देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस हीट ओवरहीट कर रहा है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उस पर आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे और आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं करेगा। देन यहाँ पर आपको ना ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे बैटरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड यूज लिमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कोई एप्लीकेशन आपका गेमिंग का टाइम हीट कर रहा है, कोई एप्लीकेशन कैमरा एप्लीकेशन की वजह से हीट कर रहा है, स्लीपिंग ऐप पे जाना आपको। देख सकते हो मेरा ऑलरेडी बैटरी यानी कि गेम, कैलकुलेटर, कैमरा, फाइल, गैलरी सब कुछ डला है। तो आप यहाँ पर इन्हें भी स्लीपिंग मोड में डाल सकते हो। इससे होता क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, स्लीपिंग ऐप में उन्हीं एप्लीकेशन को डालना जिनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन जैसी डाल दोगे वहाँ पर नोटिफिकेशन डिले होकर आएंगी, जिससे आपका डिवाइस है हीट ओवरहीट नहीं होगा, क्योंकि ये रन करना बंद कर देते हैं आपके डिवाइस में। जितनी देर आप इन्हें ऑन करोगे, जैसे यहाँ पर कैमरा वगैरह ऑन करोगे यहाँ से फाइल वगैरह, तभी वो एप्लीकेशन रन करेगा आपके बैकग्राउंड, वरना रन नहीं करेगा। इससे ये फायदा है। तो आप स्लीपिंग मोड में डाल के रख सकते हो। सभी एप्लीकेशन मत डालना, इससे होगा क्या, नोटिफिकेशन देरी से आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उनकी एप्लीकेशन नहीं डालनी, जैसे गेम की याद नहीं आती, कैलकुलेटर की नोटिफिकेशन नहीं आती, कैमरे की नहीं आती, तो उन सभी को एप्लीकेशन को डाल सकते हो। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं करेगा। देन आपको आना बैक। जैसे कैसे यहाँ पर बैक आओगे, आप चाहें तो बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप मोबाइल को ज़्यादा देर तक चार्ज पे लगाते हो, बट इससे आपका डिवाइस 85% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। एंड देन आपको आना है बैक। जैसे कैसे यहाँ पर होम स्क्रीन पे आओगे, अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, जब आप मोबाइल को चार्ज पे लगाए हो तो एक चीज़ ध्यान रखें, जितना हो सके मोबाइल की रनिंग प्रोसेस ऑफ कर देना है आपको। अगर आपको लगता है जैसे किसी वजह का सवाल था चार्जिंग के टाइम हीट होता है, तो हमेशा ध्यान रखें डाटा को ऑफ करके मोबाइल को चार्ज पे लगाएं। दूसरी बात, मोबाइल को जब लॉक कर रहे हो या मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हो, जैसे किसी वजह का सवाल था ऑटोमेटिक हीट होता है, या मोबाइल को लॉक कर रहे हो या चार्ज पे लगा रहे हो, रिसेंट मेनू पर क्लिक करें। यहाँ से जो आपने यूज किया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो मन में आया चलाया है, यहाँ से आपको क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है, क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल को लॉक करना है। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं होगा। तो आप इस सेटिंग को भी ध्यान करें, फॉलो करना है। हमेशा ध्यान रखें, रिसेंट मेनू को खाली करने के बाद ही चार्ज पे लगाएं, रिसेंट मेनू को खाली करने के बाद ही मोबाइल को लॉक करें, ताकि आपका डिवाइस ऑटोमेटिक या चार्जिंग के टाइम हीट ना हो। दूसरी बात, जब भी आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, आप चाहें तो एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। उस कंडीशन में आपका डिवाइस फास्ट चार्ज होगा और आपका डिवाइस हीट भी नहीं होगा। दूसरी बात, आपको लगता है फिर भी आपका डिवाइस ऑटोमेटिक हीट करता है, तो हमेशा ध्यान रखें, आपको अपने मोबाइल को क्लीन करना, फालतू के फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, इन तीन चीज़ को डिलीट करना है। फिर आपको गैलरी के अंदर आना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, रिसाइकिल बिन पे जाना है, और जो फोटो वीडियो अपने डिलीट होंगे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से भी आपको डिलीट कर देना है। वो चीज़ें परमानेंट डिलीट हो जाएंगी, आपकी स्टोरेज क्लियर खाली हो जाएगी और आपका डिवाइस हीट ओवरहीट करता है वो नहीं करेगा। सबसे पहली बात, तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।